ये है इंडोनेशिया का एक ऐसा गांव जहां पर लोग मरने के बाद भी महीनों या सालों तक जिंदा रहते हैं। सही सुना आपने, मरने के बाद 6 महीने, साल भर, 2-2 साल लोग जिंदा रहते हैं। मैं हूं अभी ताना तोराजा गांव में, इंडोनेशिया के, जो कि फेमस है अपने फ्यूनरल कल्चर पे। यहाँ पर लोग जन्मदिन से ज़्यादा, शादी से ज़्यादा, बर्थडे से ज़्यादा खर्च करते हैं फ्यूनरल में, मतलब अंतिम संस्कार में। और एक यहाँ पर नॉर्मल अंतिम संस्कार 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए तक का होता है। और यहाँ पर लोग मरने के बाद जो अपने रिश्तेदार होते हैं, जो अपने माँ बाप होते हैं या बहन भाई, जो भी उनकी फैमिली में अगर किसी की डेथ होती है तो उसको 6 महीने, साल भर, 1.5-2 साल तक अपने घर में रखते हैं। उनको तीनों टाइम का खाना देते हैं, उनसे बातें करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं सब कुछ समझाऊंगा इस वीडियो में। और अगर आपको दुनिया के ऐसे यूनिक कल्चर देखना पसंद है मेरी वीडियोस के थ्रू, तो प्लीज फॉलो जरूर करें, क्योंकि जितना मेहनत और जितना पैसा हम इन वीडियोस को बनाने में लगाते हैं उसका 1% भी अभी नहीं कमा पाते हैं। यहाँ पर लोगों का मानना है कि जब फ्यूनरल होता है या किसी की डेथ होती है, वो सबसे बड़ा त्योहार होता है, क्योंकि वो अपना दूसरा जीवन शुरू करने जा रहा है। तो हमें उसे ऐसे विदा करना चाहिए कि उसका जो आगे का जीवन है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत रहे। तो वो इस तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं। उनका मानना है कि जब इंसान जा रहा होता है तो वो जो माहौल होता है ना, जिस वक्त वो जाता है, वो माहौल ही उसको अपने दूसरे जीवन में मिलता है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, जब उनके घर परिवार में किसी की डेथ हो जाती है और अगर उनका उस टाइम हिसाब नहीं होता उतना बड़ा फ्यूनरल या उतना बड़ा अंतिम संस्कार करने का, तो वो उस बॉडी को एक पूरे टोम में संभाल के रख लेते हैं और उसको तब तक संभाल के रखते हैं जब तक उनका पैसों का हिसाब ना हो जाए। आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको माहौल खुद पता चल जाएगा। ऐसा कल्चर आपने कहीं नहीं देखा होगा। जून से लेके अगस्त तक यहाँ पर सेरेमनीज चलती हैं, पर ये ड्राई सीजन होता है तो इसलिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। 20 लाख की इनकी आबादी है, जिसमें से सिर्फ 6 लाख लोग आज ताना तोराजा में रहते हैं। बाकी के 14 लाख लोग जो हैं वो पूरे इंडोनेशिया में फैले हुए हैं। तो जब सेरेमनी का सीजन होता है तो वो भी लोग यहाँ पर ट्रेन और बसेस के द्वारा यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको मकासार से 9 घंटे की बस पकड़नी पड़ती है, जिसका किराया है 1000 रुपये। और भाई खूबसूरती के मामले में तो इस गाँव का कोई तोड़ नहीं है। तो चलो अब शुरू करते हैं, दिखाते हैं एक ऐसा गाँव आपको जिसमें लोग मरने के बाद भी 2 साल तक जिंदा रहते हैं। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ ताना तोराजा गाँव में, और इसके जो नज़ारे हैं वो ये देखो कुछ ऐसे हैं। यहाँ पर जो इनका फ्यूनरल कल्चर है वो तो फेमस है ही है। यहाँ पर कल्चर एक और फेमस है, इनके घरों का जो डिज़ाइन होता है। इनके जो घरों का डिज़ाइन होता है वो होता है बोट की तरह, जो बांस की बोटें होती है ना, बड़ी बड़ी बोटें, तो ऐसा इनके घर के डिज़ाइन होते हैं। अब ये आप मेरे सामने देख पा रहे हो, तो ये जो देख रहे हो आप, ये बोट नुमा शेपों में यहाँ पर घर होते हैं और इसको बोलते हैं टोरजन हाउसेस। और यहाँ पर एक चीज़ है भाई, पूरे इंडोनेशिया में ही है, पता नहीं क्या है, स्कूटर का साइलेंसर फाड़ के रखते हैं तो आपको व्लॉग करने में या मतलब वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये जो आवाज़ आ रही है इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये देखो भाई, एक ये चीज़ से मैं बड़ा परेशान हूँ। आवाज़ देख रहे हो? मैं आपको बताऊं यहाँ पर क्या हो गया, जैसे हमारे समाज में क्या होता है भाई, लोग घर बनाते हैं, एक ने बड़ा घर बनाया, दूसरे ने उससे भी बड़ा घर बनाया, तीसरे ने उससे भी बड़ा घर बनाया, मतलब एक होड़ होती है दिखाने की कि भाई मैं कितना कामयाब हूँ। इस गांव में होड़ होती है फ्यूनरल में, मतलब वो लोग फ्यूनरल के थ्रू दिखाते हैं कि हम कितने कामयाब हैं और हमने जो अपने पूर्वज है, अपने घर वाले, उनको आगे का जीवन कितना अच्छा दिया है। तो यहाँ पर ऐसी होड़ हो गई है कि अब एक आम फ्यूनरल 25-26 भैंसें, 40-50 सूअर, ऐसी उनकी बलि चढ़ती है। तो मतलब ये लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है और क्रेज होता जा रहा है, और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर ये देखने आ रहे हैं कि भाई ये किस तरीके का यहाँ पर फ्यूनरल हो रहा है, जिसमें 25-30, कई फ्यूनरल में 100 भैंसे और भाई साहब 100 सूअरों की बलि चढ़ती है। यहाँ पर भाई ये तो है कि जो लोग हैं ना वो बड़े सिंपल तरीके से रहते हैं, मतलब आज भी आप पुराने स्टाइल में देखोगे, और ज़्यादा ना पैसे की भागदौड़ नहीं है। बस इनका एक मेन यही है कि जो फ्यूनरल वगैरह की सेरेमनी है इसको हमें बड़ा करना है। इनके घर भी सिंपल होते हैं। इस वीडियो में आपको इनका पूरा एक घर दिखाऊंगा, कैसे घर इनके होते हैं, कैसे लोग ये रहते हैं, सब कुछ दिखाने वाले हैं। ये देखो भाई, ये नदी सी जा रही है यहाँ पर, इसके बराबर में इन लोगों ने घर बनाए हुए हैं और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर लोग ये क्या करते हैं, जिनके भी घर है ना, ये नीचे बैठ जाएंगे। यहाँ पर ये स्लैब्स वगैरह देख रहे हो, यहाँ पर मछली वछली पकड़ेंगे शाम को और अपने खाने का इंतजाम यहीं से कर लेते हैं। और आप देख रहे होगे आजकल तो लोगों ने अपने नए घर बना लिए, बट यहाँ पर आपको बीच में भी कहीं टोरजन हाउसेस मिल जाएंगे। देखो भाई, बांसों के पेड़ काफ़ी यहाँ पर यूज़ होते हैं। जो बांस के पेड़ देख रहे हो ना आप, इन्हीं के आप ज़्यादातर देखोगे कि जो इनके घर वगैरह हैं वो सब इन बांसों के पेड़ से ही बने होते हैं। काफ़ी ज़्यादा बांस यूज़ होता है, घर में भी यूज़ होता है, नाव वगैरह में। और ये जो आपके वो देख रहे हो ना, जितने भी टोरजन हाउसेज हैं, इनकी छत भी बैम्बू से ही बनी होती है। तो भाई ये देखो रोड कितनी खूबसूरत लग रही है, और बाइक की आवाज़ आपको अभी भी आ रही होगी। ये देखो, कसम से भाई, मैं पुलिस वाला होता ना इंडोनेशिया में
मैं सबसे पहले कोई काम करता ना तो यही करता। इनके खेत देखो भाई, ये इनके खेत हैं गांव के। एक खेत देखो कितने बढ़िया तरीके से इन लोगों ने खेती वगैरह कर रखी है। हेलो ब्रदर। और वो देख रहे हो आप सामने तोराजन हाउसेज हैं जो बैम्बू से बने होते हैं, जो इनके मेन कल्चर के होते हैं। रहने को मैं वो भी बुक करने की सोच रहा था, बट फिर मेरी औकात से बाहर हो गए। वो 5-5 6-6 हज़ार रुपये पर नाइट है, क्योंकि अभी सेरेमनी का सीज़न चल रहा है तो काफ़ी महंगे होते हैं। आप पहले बुक करोगे तो आपको 1000 में भी मिल जाएंगे। अभी मैं हूँ रेंतेपाओ एरिया में। अगर आप कभी ताना तोराजा आते हो तो रेंतेपाओ जो एरिया है वो उसी में बुक करना, क्योंकि यहीं पर वो सेरेमनी होती है। उसके लिए आपको गाइड लेना पड़ता है, जो गाइड आपको पूरी सेरेमनी समझाता है। तो बढ़िया है कि आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ चक्कर है भाई। ये देखो ऐसे इनके घर हैं। वो भाई शेर जो भाई बहुत फटाफट फटाफट फाड़ते हुए चला रहा है ना, ये देखो कितना खुश है ये भाई। यही है वो, देखो पूरा साइलेंसर वाइलेंसर की फोटो खींच रहा है, जीन्स वीन्स फाड़ के एकदम से। इसको लग रहा है पता नहीं क्या ही कर दिया इसने, ऐसा साइलेंसर फाड़ दिया स्कूटर का। एक घर ये आ गया। इस तरह के कुछ घर हैं यहाँ पर। आपको दिख रहा होगा यार, फोटो वीडियोस है ना, ऐसा लग रहा होगा यार क्या जन्नत सी में ये लोग रह रहे हैं। बस थोड़ा सा जो इनका फ्यूनरल कल्चर वाला सिस्टम है वो थोड़ा काफ़ी लोगों को डरा देता है। पर भाई कल्चर है, यही तो जीवन है। दूसरे को समझना, खुद को उन्हें समझाना, और बीच की कहीं लाइन ढूंढ लेना। अब काफ़ी लोग पता है क्या बोलते हैं, यार ये ऐसे हैं वैसे हैं। भाई देखो समझो, देश में ना पूरी दुनिया में 195 देश हैं, ठीक है। कुछ लोग 196 बोल लेते हैं, तो आप जो भी नंबर जिसमें आपको संतुष्टि हो वो चुन लेना। सब देशों के अपने अलग कल्चर हैं। अब हमारा जो कल्चर हम दूसरे पे थोपने लग जाएं कि भाई यार हम जो करते हैं वो सही है। अब यार मेरा 6 दूसरे का 9 भी तो हो सकता है, आप समझो ना। मैं 6 देख रहा हूँ, वो 9 देख रहा है, क्या मैं गलत हूँ या वो गलत है, या हम दोनों ही सही हैं। तो ऐसा कुछ सीन होता है कि दूसरे का कल्चर ना भाई हमें लग सकता है ओड लग सकता है, वो एक नॉर्मल वो है, बट उसको ये बोल देना गलत है। वो चीज़ मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और आप लोग समझदार हो भाई, दूसरे कल्चर से समझना चाहिए क्यों करते हैं कैसे करते हैं। आपको समझ नहीं आता, सलाम करो आगे बढ़ जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है। जो समझ आए वो कर लो। तो भाई ये देखो ये है टोरजन हाउसेज इनके। देखो ताना तोराजा के इसको बोलते हैं टोरजन हाउसेज। तो ये इनके भाई कल्चर को दिखाते हैं कि इनकी जैसी बोट्स होती थी ना पहले, तो बोट्स वगैरह को दिखाते हैं कि भाई हमारा कल्चर ऐसा है। तो उसी का जो डिज़ाइन है इन लोगों ने अपने घर में भी रखा हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा आपको होटल्स मिल जाते हैं यहाँ पर, जिसमें आप रह सकते हो, थोड़ा सा फील ले सकते हो। फिलहाल ये तो इनके सिर्फ एक इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये देखो भाई बांसों का पूरा डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है। अगर आप देखोगे लकड़ी पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वो कर रखी है, डिज़ाइनिंग वगैरह की हुई है। यहाँ पर मुर्गा वगैरह बनाया हुआ है। और भाई ये देखो यहाँ पर क्रिश्चियन निशान अगर आई एम नॉट रॉन्ग शायद ये वही है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब भाई एक्सट्रीम एकदम दिख रहा है। और पूरा ये देखो बांसों का है, बांसों से बनाया हुआ है भाई पूरा स्ट्रक्चर, और काफ़ी पुराना लग रहा है भाई। बहुत ज़्यादा यूनिक भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा पुराना भी लग रहा है। और ये वाला देखो भाई, ये वाला बिल्कुल नया बना रखा है इन लोगों ने भाई साहब। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे आदिवासी कल्चर में मैं आ गया हूँ। और आदिवासी कल्चर है भी, ये एक ट्राइब है यहाँ की, जिसको बोलते हैं भाई ताना तोराजा ट्राइब। और ये 750 साल पुराना गांव है। और एक टाइम तक ये मान लो 200 साल तक ये बिल्कुल लोगों से बहुत दूर रहते थे। ये कुछ साल पहले ही लोगों को आना अलाउड हुआ यहाँ पर। पहले यहाँ पर कोई लोग भी नहीं आते थे, और ये अपना कल्चर अपने अंदर तक रखते थे। तो ये देखो भाई ये पूरा एक घर बनाया हुआ है, और इस पर देखो भाई लकड़ी से ही एक भैंस का मुंह बनाया हुआ है इन्होंने, समझ रहे हो, ये देखो। और यहाँ पर ये सींग है। तो कुछ ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर बलि वगैरह चढ़ती है। और कुछ ऐसे इनके टोरजन हाउसेज होते हैं जिसको कहते हैं। ये फ़िलहाल ये देखो भाई ये बिल्कुल नया बना रहे हैं, तो आपको दिखेगा बिल्कुल नया है। और कितना ऊंचा भाई, कसम से मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो वो करके दिखा रहा हूँ, कितना ऊंचा बनाया हुआ है। और भाई डिज़ाइनिंग है यार, देखो काम करा हुआ है। आज के टाइम में शहर में आदमी ऐसा घर बनाने लगे ना अपना, तो डिज़ाइनर को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। और बिल्कुल प्योरली इसको देखते हुए ना इनका कल्चर आपको दिखता है कि हाँ भाई अपने कल्चर को सीने से लगा के बैठे हुए हैं ये लोग। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई इनकी सेरेमनी में भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है, और फिर सूअर की बलि चढ़ाई जाती है। भैंस स्वर्ग तक लेके जाती है और सूअर रास्ता दिखाता है, ऐसा इनका मानना है। जो तोराजन हाउसेज हैं इनके अंदर ये अपने चावल वगैरह स्टोर करते हैं। जैसे गाँव में आपने देखा है ना, वही टंकी बनाते हैं, उसमें गेहूँ स्टोर करते हैं, चावल स्टोर करते हैं। तो ये अपने पूरे साल भर का जो अनाज होता है वो गाँव के लोग इन तोराजन हाउसेज में रखते हैं। और ये देखो एक तरीके से अपना पूरा कल्चर की जितनी भी आर्ट है वो इस पर डाल देते हैं, ताकि भगवान भाई इन पे कृपा बना के रखे और इनका जो अनाज है वो सेफ रहे। ये देखो ये जितने भी तोराजन हाउसेज हैं इन पर इनके चावल अनाज वगैरह सारा खाने का जो सामान होता है
वो इसमें स्टोर करते हैं। जैसे हम लोग टंकी में करते हैं, ये लोग इन तोराजन हाउसेस में करते हैं। और देखो भाई कल्चर का कल्चर भी दिख रहा है और काम का काम भी हो रहा है। तो कुछ ऐसे हैं इनके, ये चीज़ अब मुझे पता चली। और ये देखो भाई यहाँ पर ना ये रिक्शे होते हैं, ये लोकल रिक्शे हैं यहाँ के। आपको ये इंडोनेशिया में काफ़ी जगह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ के ये जो है ना डिफरेंट होते हैं। इनमें क्या है, देखो आप बैठोगे आगे, ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है रिक्शे वाला बैठता है आगे, यहाँ पर आप बैठोगे यहाँ पर, और भाई ये चलाएगा बंदा यहाँ पर। ये देखो पूरी बाइक लगाई हुई है इन लोगों ने, यहाँ से बैठ के चलाओगे और आप बैठोगे यहाँ पे। अब देखो नज़ारा तो आपको बहुत बढ़िया आता है, बस एक ही दिक्कत है, अगर आपने बदतमीजी कर दी रिक्शे वाले भाई के साथ तो ब्रेक मारेगा, मुंह के बल गिरोगे और अगर एक्सीडेंट हो गया तो तुम एयरबैग का काम करोगे। तो कुछ ऐसा होता है। हेलो देखो, ये देखो चला के जा रहे हैं ना, हेलो या यहाँ पर इंडोनेशिया के इस एरिया में अगर आप आओगे तो भाई इसके लिए कॉमन रेडी रहना। बेशक आप अपने आप को कितना ही मानते हो कि मैं हैंडसम नहीं हूँ, पर यहाँ के लोग आपको बहुत हैंडसम मानते हैं। हर आदमी आपके साथ फोटो खिंचाना चाहता है, बस में, शॉप पर, कॉफी शॉप पर, होटल में, बहुत कॉमन है। तो ऐसी चीज़ों के लिए तैयार रहना। और ये देखो भाई ये रिक्शा जो आ रहा है, रिक्शे में देखो कैसे बैठ के आ रहे हैं लोग, जैसे हम बचपन में देसी तरीके से आते थे तो नीचे बैठ के जा रही है हेलो ये देखो भाई, हम भी ऐसे जाते थे पहले स्कूटर वगैरह पे, आगे पीछे नीचे बैठ के। सफाई बहुत ज्यादा। आप ये देखो यार, ये गांव है, ठीक है, और मतलब यहाँ पर कोई ना ज्यादा बड़ी बिल्डिंग है, ना ज्यादा कोई बड़ा ऐसा ये मान लो कि पूरा सिटी वाला कोई सिस्टम है, बट साफ सफाई बहुत ज्यादा है। घर छोटे हैं बट साफ सफाई है भाई, ये मेन है यार, साफ सफाई बहुत जरूरी है। ये देखो रोड के आसपास देखो कैसे इन लोगों ने बना रखी है, क्यारी सी बनाई हुई है, यहाँ पर देखो पेड़ वगैरह उगाए हुए हैं। और रोड पर देखो बस एक जगह मुझे दिखी थी टट्टी सी उनकी भैंस की, कोई बुग्गी उग्गी लेके गया होगा, हाँ वो करके ताजी थी। ये देखो भाई, ये तो इनके खेत वगैरह हैं सारे, घरों में ही उगा लेते हैं, यहीं खा लेते हैं, छोटे छोटे से घर बना रखे हैं। वो भाई देखो अभी तक काम कर रहे हैं, शाम की शायद खाने के लिए सब्जी उब्जी काट रहे हैं। अभी चलते हैं आपको और आगे का पूरा सीन दिखाते हैं, नदी दिखाएंगे, किसी के घर में चोरी छुप के घुसते हैं, देखते हैं क्या होता है चलो आ जाओ। देखो भाई घर ऐसे हैं इनके, पुराने ज़माने के एकदम। नीचे मुर्गे उर्गे भाग रहे हैं, कुकड़ी को मैं सोया था। ये देखो ये शाम में 6 बजे भी कुकड़ू कर रहा है, 4 बजे से ही लग जाते हैं। पूरे गांव में आपको सिर्फ कुकड़ू की आवाज़ आने लगती है। ये भाई इनके खेत हैं, जैसे हमारे यहाँ ग्रीन हाउस फार्मिंग वगैरह करते हैं, चद्दर वद्दर सी लगा के इन लोगों ने भी यहाँ पर की हुई है। तो भाई ये देखो यहाँ पर ये बाइक वाइक रिपेयर करने की शॉप है। तो ये देखो भाई ये छोटी मोटी शॉप है इनकी परचून वगैरह की। और सबसे अच्छी मेन बात पता है क्या है, यहाँ के परचून शॉप पे आपको पेट्रोल मिल जाता है। परचून की दुकान पे आपको एक पेट्रोल की मशीन मिल जाती है, जैसे पेट्रोल पंप वाले होते हैं ना, तो वो है। तो भाई पेट्रोल की मशीन उन्होंने परचून की दुकान में लगा रखी है। ये जो नदी सी जा रही है ना छोटी सी, यहाँ पर लोग बैठते हैं गाँव के और मछली पकड़ते हैं। देखो अभी भी कोई पकड़ रहा होगा, बाइक वाइक है ना, देखो बैठा भाई पत्थर पे, देख रहे हो कैसे जन्नत सी जगह लग रही है, ऐसी जगह ऐसा। ये देखो कितने पेशेंस से बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे बैठे हैं भाई, सब मछली पकड़ने के लिए। और ये मैं जब गया था तब भी बैठा था, अब भी बैठा है। स्लो सी ज़िंदगी है यहाँ पर, मतलब कोई ज़्यादा भाग दौड़ सी नहीं दिखेगी आपको। ये यहाँ के टेलर की शॉप है, ये यहाँ पर इनसे लोग कपड़े वपड़े सिलवाते हैं। कितने सारे 1 2 3 4 बंदे बैठे हैं यहाँ पर। तो यहाँ के भी बच्चे भाई अगर आप जाते हो ना तो पीछे पड़ जाएंगे, पैसे दे दो पैसे दे दो। मतलब वैसे नहीं करते कि एकदम से ज़्यादा फोर्स वगैरह करें, बट पीछे लग जाएंगे, पूछते रहेंगे हेलो मिस्टर। एक तो ये बड़ा कॉमन वर्ड है इनका मिस्टर, कहेंगे हेलो मिस्टर कहाँ से आए हो तुम, क्या हो, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दो, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, सामान ले लो। सामान बेचते रहते छोटे छोटे बच्चे। ये देखो भाई यहाँ पर इलेक्शन आने वाले हैं, तो यहाँ के नेता भी जितने भी हैं वो तोराजन हाउसेस के सामने फ़ोटो खिंचा के जनता को कह रहे हैं, देख रहे हो हम कल्चर को बचा रहे हैं, तो 2024 से 2029 तक हमें ले आओ। मतलब एक बहुत मेन पार्ट है स्पेशली इस गांव का, तारा तोराजा का, कि भाई तोराजन हाउसेस को सपोर्ट करो, तोराजन कल्चर को सपोर्ट करो, तो ही हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू। गाँव में भाई सब बहुत हंसमुख से हैं, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको टिपिकल ऐसे छोटे छोटे घर भी दिखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखो आपको ऐसे बड़े बड़े घर भी देखने को मिल जाते हैं, बिल्कुल जैसे जीके वगैरह में दिल्ली में हमारी कोठियाँ होती हैं। तो यहाँ के लोग अपने गांव में ही जब पैसा आ जाता है कोठी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा गांव है कि भाई आपको बिल्कुल टिपिकल गांव वाली फीलिंग भी दिख जाती है, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया घर भी लोगों ने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो भाई ऐसे मुर्गे खुले घूम रहे हैं, खेलते फिर रहे हैं, इनको ये नहीं पता शाम को तुम्हारी बिरयानी बन जाएगी तो भग जाओ कहीं जाके। घरों में मुर्गे ज़रूर हैं यहाँ पर, सारे घरों में जितने भी आप घर देख रहे हो यहाँ पर इधर उधर मुर्गे डोल रहे हैं। तो ये देखो भाई ऐसा नज़ारा आता है, यहाँ से आपको पूरा गांव देखने को मिल जाएगा, जो मैंने आपको घुमाया ना पूरा गांव। ये देखो एक घर ये भी अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने गांव के बीच में, ऐसा ही लग रहा है स्टोरी वाला हाउस गांव में देखने को मिल रहा है।
और भाई ये कुत्ता हमसे नाराज़ है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, ज़्यादा देर मत खड़े हो वरना तुम्हारे पिछवाड़े पे काट के तुम्हें रॉकेट बना दूंगा। यहाँ का जो कॉमन आदमी है ना वो ही बहुत बड़ा कंज्यूमर है। मैंने जितने भी होटल वगैरह देखे वहाँ पर लोकल ही बैठे रहते हैं, टूरिस्ट वगैरह तो बहुत ही कम होते हैं। तो इनके जो लोकल हैं वही कंज्यूमर बहुत बड़े हैं। तो इनके ना लोकल में आपस में सोसाइटी में काफ़ी बिजनेस चल जाते हैं। रेस्टोरेंट तो बहुत कॉमन है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो जिस एरिया में हूँ मैं सुलावासी में, इसमें जो मेन इनका अर्निंग है ना 27% के आसपास अर्निंग होटल और रेस्टोरेंट से ही है गवर्नमेंट की। तो आप समझ सकते हो कि इनके लिए कितना मेन है होटल और रेस्टोरेंट का धंधा। ये देखो भाई ये इनके कुछ खेत का नज़ारा, और यहाँ से आपको कुछ गांव का टोटल ये नज़ारा है भाई। ये आपको ताना तोड़ा जो पूरा गांव है उसका पूरा व्यू मिल रहा है। पूरे घर भी दिख रहे हैं और लोग भी दिख रहे हैं। देखो अपने खेतों में सामान वामान तोड़ते हुए, शाम की खाना वाना सब्जी वब्जी तोड़ रहे हैं। और कुत्तों की फौज देखो वहाँ से भागते हुए बहन जो किसी को अटैक करेंगे। भाई कुत्ते बहुत हैं यहाँ पर, है ना। इस गांव में मुझे कुत्ते दिखे हैं। अरे हम पे क्यों भौंक रहा है मेरे भाई, हम पे भौंक रहा है, हम बाहर के है ना। भाई कुत्ते बहुत हैं। आपको जकार्ता वगैरह सिटी वगैरह में एक भी कुत्ता नहीं देखने को मिलता, यहाँ पर आपको दिखता है कुत्तों का पूरा झुंड। सीन कुछ ऐसा है भाई गाँव का। वहाँ पर एक चर्च भी दिख रहा है मुझे जहाँ से हम आ रहे हैं, यहाँ पे तोराजन हाउसेस थे। तो इस गांव में ज़्यादातर लोग ना क्रिश्चियन ही है, क्रिश्चियन 90% आबादी है ताना तोराजा की। और ये जो कल्चर है जिसमें फ्यूनरल ऐसे सेलिब्रेट होता है ये भी क्रिश्चियन हो गई है। तो यहाँ पर ये देखो अभी हम चलते हैं भाई, आपको दिखाते हैं कि यहाँ के घर कैसे होते हैं। और भाई ये देखो सूअर यहाँ पर लेके जा रहे हैं, ये भी शायद इसकी भी बलि चढ़ने वाली है भाई फ्यूनरल वगैरह में। तो भाई अब टाइम है आपको हाउस टूर कराने का कि जो ताना तोराजा के घर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो भाई ये घर है, अब चलते हैं हम इस घर का आपको एक टूर सा कराते हैं कि भाई घर का अंदर से कैसा सिस्टम होता है। तो ये देखो भाई मैंने जैसे आपको बताया था बांसों से ही बनाए हुए थे, तो उन्होंने बांसों से ही बनाए हुए हैं। ये इनका स्टोर रूम है, शॉप है, दुकान है मतलब। अच्छा यहाँ पर आपको सामान वगैरह मिल जाता है, दिन में खुलती होगी अभी बंद है। और यहाँ पर ये है भाई इन्होंने कुछ चक्की वक्की की मशीन लगाई हुई है, तो ऐसा कुछ सिस्टम है यहाँ पर। और ये इनका ये भी स्टोरेज रूम है, यहाँ पर कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए इन्होंने नक्शे वक्से बना रखे हैं। देखो यहाँ पर पूरा ताना तोराजा का मैप है, वो लिखा ना ताना, मैप ऑफ ताना तोराजा। ये है हमारा होम स्टे, तो ये मतलब घर ही है इनका, तो इन्होंने होम स्टे बना रखा है। तो उसके थ्रू आपको ये भी पता चल जाएगा भाई कैसा इनका रहन सहन है। तो ये देखो यहाँ पर भाई चप्पल वगैरह उतारनी होती है, यहाँ मेन कल्चर है ये। अगर आप वहाँ भी जाओगे ना बसेस वगैरह में बैठोगे तो भी आपको चप्पल वगैरह उतारनी होती है। और ये देखो भाई ये है इनकी बैठक। और सबसे अच्छी बात है यहाँ से जो व्यू आता है चारों तरफ से आपको खेत दिखते हैं इनके। ये देखो यहाँ से भी खेत दिख रहे हैं पूरे गांव के, और यहाँ से जहाँ नैना कुत्ते के साथ खेल रही है यहाँ पर भी खेत दिख रहे हैं। ये देखो तो भाई देखो ऐसे टिपिकल घर इनके ऐसे होते हैं। यहाँ पर टेबल वगैरह लगाई हुई है। और ये देखो भाई नज़ारे हैं यहाँ पर, इनके खेत हैं और खेत का नज़ारा आप खिड़की वगैरह से ले सकते हो। ये भाई ओनर है और उनकी वाइफ है दोनों। अब ये बाहर गए हुए हैं, जब आएंगे तो मिलवाऊंगा इनसे भी मैं। आ जाओ भाई ऊपर चलते हैं। ओके हेलो। तो भाई ऐसा कुछ नज़ारा है ऊपर का। और अपने वाला रूम जो है वो ये रूम है, इनका रूम ये है नीचे गद्दे वाला। तो ऐसा कुछ है भाई इनके घर। छत देखो बिल्कुल वैसी बना रखी है इन्होंने, टीन वगैरह से ही बनाई हुई है, बांस वगैरह से घर बनाया हुआ है। तो भाई ज़्यादा वो नहीं होते शोशाबाजी वाले, कुछ सिंपल से घर ऐसे होते हैं। और लोग यहाँ पर भी रह ही रहे हैं, हमारे अलावा भी काफ़ी लोग हैं, कुछ यूरोपियंस वगैरह रह रहे हैं। और ये देखो भाई यहाँ पर इस बालकनी से कुछ ऐसा नज़ारा आता है भाई ताना तोराजा गाँव का। ये देखो भाई बालक वहाँ बैठे खेल रहे हैं, ऐसा लगता है कि पुराने टाइम में चले गए हो। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी भाई, नोट करा है, आपने भी देखा होगा, आपने पूरा गांव घूमा होगा। यहाँ पर लोग फ़ोन वगैरह में कम ही लगे रहते हैं। मतलब फ़ोन वगैरह सबके पास है, नेट वगैरह भी है, बट मैंने कम ही देखा यहाँ लोग कॉफ़ी शॉप पे, ठेलों पे, दुकानों पर, मतलब 4-5 के ग्रुप में ज़्यादा बैठे रहते हैं, आपस में बात वगैरह करते रहते हैं, बट ऐसे नहीं रहते कि फ़ोन वगैरह चला रहे हैं। ये देखो भाई तो कुछ ऐसे नज़ारे हैं इस पूरे गाँव के। और अगर आपको अब इस गांव का वो कल्चर देखना जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें होने वाली है सेरेमनी, जिसमें ये असली जो ताना तोराजा का फ्यूनरल कल्चर है वो देखना है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जल्दी से फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके नेक्स्ट व्लॉग में यहाँ का ऑथेंटिक फ्यूनरल कल्चर आने वाला है। नीचे बैठे हुए हैं ना, हाँ वो अंकल
अंकल ने बुलाए हैं और वो बोल रहे हैं कि कल का जो टूर है वो हमें कराएंगे और उसके बारे में कुछ बताएंगे। कल दोपहर से शुरू होगा फंक्शन इनका, जो सेरेमनी है कल दोपहर 12 बजे के बाद से, मतलब 1 बजे से स्टार्ट होगा, जो कि पूरी रात चलेगा, दूसरे दिन 12 बजे तक दोपहर तक। सो भाई अभी हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर ये फ्यूनरल सेरेमनी चल रही है और ये बहुत एक्सट्रीम होने वाला है। तभी देखना जब आप में मतलब देखने की वो जिगर है।